बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी करारे मज़ेदार टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी। घर में कोई पार्टी हो या फिर नॉर्मल टी टाइम, आज हम इस स्नैक्स को बना देंगे आपके लिए इतना ख़ास कि फिर उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। इसमें ना तो कोई हम मैदे का ना आटे का यूज़ करेंगे, बल्कि इसे हम सूजी और आलू से बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपने घर वालों को या फिर मेहमानों को इम्प्रेस करना है तो इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें। तो चलिए फिर न्यू स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर। 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, और साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट। ग्रीन चिली की पेस्ट भी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। अब हमने इन तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है ताकि इनमें से कच्चापन चला जाए और अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगे। अब इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बस इतना ही हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी एक छोटा सा मेरे पास अनियन था जिसको मैंने बारीक सा काट लिया था, इसको हमने शामिल कर लेना। अच्छी तरह अब हमने अनियन को भी फ्राई करना है। अब अनियन में से भी कच्चापन चला गया है और ये हल्का सा सॉफ्ट भी दिख रहा है, तो इसी पॉइंट पर अब हम शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट मैं ले रही हूँ, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी क्रश्ड किया हुआ धनिया, सूखा धनिया। मिक्स कर लेंगे। मिर्च मसाले आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी शामिल करूँगी और 1/2 टीस्पून ही मैं शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर। अच्छी तरह हमने मसालों को भी भून लेना है थोड़ी देर के लिए ताकि मसाले में से भी कच्चापन चला जाए। हल्का सा भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटो लिए थे, यानी कि आलू। इनको मैंने बॉईल कर लिया था। जब ये अच्छे तरीके से ठंडे हो गए तो मैंने छिलका उतार कर इनको ग्रेट कर लिया है। इनको भी हमने शामिल कर लेना। पानी नहीं हमने शामिल करना ज़रा भी, बस फ्लेम को हमने लो पर ही रखना है, ज़्यादा हाई पर नहीं रखना। प्रेस करते जाना है हमने आलूओं को, यानी कि मैश करते जाना है और थोड़ा सा इनको हमने भून लेना है। भूनने के दरमियान मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून चाट मसाला भी ले लिया, इसको भी हमने ऐड कर लेना। इसके साथ इस मिक्सचर के अंदर बहुत ही चटपटा सा टेस्ट आएगा। तो बस अब ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ कर लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ था, इसको भी अब हमने ऐड कर लेना एंड पर। अब मिक्सचर को हमने निकाल लेना है ताकि ये ठंडा हो जाए। जितनी देर मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाता है हम दूसरी एक तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने फिर से फ्राइंग पैन ले लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर, और मैं ऐड करूँगी सबसे पहले इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। हल्का सा हमने ज़ीरे को फ्राई कर लेना। जब ज़ीरा हल्का सा क्रैकल्ड हो जाए तो हमने शामिल कर लेना है 2 कप पानी। और यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट, ये मैं डालूँगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। आपने सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना, लेकिन स्नैक्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी अच्छा नहीं लगता। इसके अंदर अभी हमने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। देखें अभी पानी गर्म हो गया है लेकिन अभी उबाल नहीं आना स्टार्ट हुआ। बस इसी पॉइंट पर हमने ऐड कर लेनी है सूजी। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है 1 कप। 2 कप पानी और 1 कप सूजी हमने ऐड करनी है परफेक्ट रेसिपी को बनाने के लिए। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना। थोड़ी देर के अंदर ही देखें सूजी फूलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए गाढ़ी हो गई है, फूलना स्टार्ट हो गई है। बस मिक्स करते जाना है, हाथ नहीं रोकना। ऑयल हमने डाल दिया था ना थोड़ा सा पहले, तो जिसकी वजह से अब ये सूजी बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी। चलाते जाना है, हमने हाथ नहीं रोकना। इसको ना हमने एक डो की फॉर्म में ले आना है। देखिए मैं जब इसको इस तरह चलाती हूँ तो ये घूमती जाती है, यही सूजी का इंडिकेशन है कि ये अब डन हो चुकी है। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। यहाँ तक का ही काम था सूजी के लिए, और हमने सूजी को थोड़ी देर के लिए कवर कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया छोटा सा। मैदा हमने ले लेना है प्लेन फ्लावर, ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून। मैदे के अंदर हमने शामिल कर लेना है थोड़ा सा सॉल्ट,
और यहाँ पर मेरे पास कलौंजी के सीड्स हैं, ये हमने ले लेनी है 1/2 टीस्पून। कलौंजी डालने से स्नैक्स का टेस्ट भी अच्छा आ जाता है, लुक भी अच्छी होती है और ये हेल्थी भी है। और साथ ही यहाँ पर मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल। अगर तिल आपके पास हुए तो आपने ज़रूर ऐड करने हैं। और 1/2 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, कुटी हुई रेड मिर्चें। बस अब हमने थोड़ा सा पानी डालते हुए इसकी एक नॉर्मल सी स्लरी तैयार कर लेनी है। एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्प्स पड़ जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी हम मज़ीद शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा ना तो हमने ये स्लरी पतली रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, बस इस तरह की रखनी है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर कटा हुआ फ्रेश धनिया भी डालेंगे। देखें दिखने में माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। बस ये अब रेडी है। बस अभी हमने इसको साइड पर रख लेना है। अब सूजी भी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया था। हाथ को थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लेना, ग्रीस कर लेना और फिर हमने थोड़ी देर के लिए ना मसल लेना है सूजी को, यकजान कर लेना है। बहुत जल्दी ये यकजान हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। सूजी ज़रा भी मसला नहीं करती। 2 से 3 मिनट तक हमने मसलना है, यानी हमने सूजी को गूंद लेना है। बस इसी तरह की हमने सूजी को रखना था। अब हमने सूजी में से ना 2 पार्ट कर लेने हैं। बड़े बड़े हमने 2 पेड़े बना लिए। एक वाले को भी हम साइड पर रख लेंगे। सरफेस पर भी हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना। पहले हमने एक पेड़े को ले लेना, हाथ के साथ थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे। हल्का सा हमने बेलन को ऑयल वाला हाथ लगा लेना और हमने इसको बेल लेना। हल्के हाथ के साथ बेलना है हमने। बस हमने इसको एक रोटी की तरह बेल लेना है। अभी तो ये राउंड है ना, लेकिन हमने इसको स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा कटर ले लिया, आप नाइफ भी ले सकते हैं। और हमने इसकी चारों साइडों को काट लेना है, स्ट्रेट कर लेना है। ये जो साइडें हैं ये हमने उतारते जाना है, रखते जाना है साइड पर। इसको भी हम यूज़ में लेकर आएंगे, ज़ाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये अभी हमने साइड पर रख लेना और इसमें से हमने 4 पीस बनाने हैं। अब ये 4 पीस हमने बना लिए हैं। 3 को हमने साइड पर रख लेना है, 1 पीस हमने ले लेना है। ये जो हमने आलू का मिक्सचर रेडी करके रखा है ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें से हमने थोड़ा सा लेना है, तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ही लिया है। और इसको हमने इस तरह हाथ के साथ थोड़ा सा राउंड कर लेना है, दरमियान में रख लेंगे हम। बॉल सा बनाकर हमने रखना है। फिर हमने ये चारों साइडें क्लोज कर देनी है। ये साइड को पकड़ना है, फिर ये वाली साइड को भी पकड़ लेंगे। अब ये दोनों हमने सील्ड कर ली हैं। अब ये दोनों को भी सील्ड कर लेना है। इस तरह जब ये एक पॉकेट सी बन जाए तो फिर हमने इसको हाथ में ले लेना और हमने मज़ीद क्लोज कर लेना, ताकि जो हमने मिक्सचर अंदर डाला है वो फ्राई के टाइम पर बाहर ना निकले। हल्के हाथ से बस प्रेस कर लेंगे। बस इस तरह की हमने रेडी करनी है। एक मैं आपको और भी बनाकर दिखा देती हूँ। बस 1 टेबल स्पून के करीब हमने मिक्सचर लेते जाना है, उसको हमने राउंड सा कर लेना है। इस तरह फिर हमने एक कॉर्नर उठाना है, इसके ऊपर रख देना है, दूसरा फिर हमने इसके ऊपर रख देना है, फिर ये तीसरे वाला उठाना है, फिर से हमने रख लेना है और ये चौथे वाला भी हमने रख लेना। जब इस तरह हमने रेडी कर लेना, एक पॉकेट सी बना लेनी है। इसको फिर हमने हाथ पर उठाकर क्लोज कर लेना है ताकि ये सील्ड हो जाए। कोई पानी नहीं लगाना, कोई अब हमने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाना, बस इसी तरह ये हो जाता है। बस इतना हमारा मकसद होना चाहिए कि ये जो मिक्सचर हमने अंदर डाला है वो बाहर ना निकले फ्राई के वक्त। अब यहाँ पर मैंने सारे ही स्नैक्स बनाकर तैयार करके रख लिए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल ले लिया था। फ्लेम को भी मैंने लो से मीडियम पर ऑन कर लिया था। ऑयल अब हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। ऑयल को हमने दरमियाना सा गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं इनको हमने फ्राई करना। स्लरी वाले बॉल को भी मैंने हाथ में उठा लिया है। बस अब हमने एक एक स्नैक्स अपना पकड़ते जाना है और इसको डिप कर लेना है।
स्लरी के अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से डिप कर लेना है, डालते सारी फिर हमने स्लरी से निकाल लेना है। एक्सेस इसका जो स्लरी है ना वो उतार लेनी है। तो फिर हमने इसको फ्राई करते जाना, डिप करते जाएंगे स्नैक्स को और फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने स्लरी के अंदर भिगो कर नहीं इनको रखना, नहीं तो ये डेलिकेट हैं, टूट जाएंगे। माशाल्लाह से देखें कितने नाइस बन रहे हैं, दिखने में देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। बस अभी हमने इनको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए ज़रा भी चलाना नहीं है, ज़रा भी इनको मूव नहीं करना। एक साइड पहले हमने डन करनी है, तो जब एक साइड डन हो जाए तो फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। बस अब हमने साइडों को उलट पलट करते हुए इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी देखें इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आने नहीं लगा, थोड़ा टाइम अभी और लगेगा। बस हल्का सा इनको मूव करते जाएंगे। अब यहाँ पर आप इनका कलर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन हो गया। बस यहाँ तक हमने फ्राई करना है इनको फ्राई करने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। बस जब इस तरह का गोल्डन ब्राउन इनका हो जाए तो हमने इनको फिर निकाल लेना है। एक्सेस ऑयल हमने इस तरह निकाल लेना है। माशाल्लाह देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची ब्यूटीफुल स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। अब जल्दी से हमने इनको भी निकाल लेना है। एक्सेस ऑयल हमने निकालते जाना है। बस इसी तरह हमने दूसरे भी फ्राई कर लेने हैं। इतने माशाल्लाह ये मज़ेदार पिलो से बन के रेडी होते हैं ना, आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। देखिए स्लरी हमारी सारी हमने यूज़ कर ली है। ये जो थोड़े से पीसेस इस तरह से गिर जाते हैं ना, इनको हमने निकाल लेना। इनको भी हमने इसी तरह दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बस अब हमने इनको भी निकाल लेना है। ये भी इतने ब्यूटीफुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। एक दफ़ा आपने इन स्नैक्स को ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह ताला आपको फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। मिस नहीं करना आपने, ज़रूर मेरे कहने पर एक दफ़ा ट्राई करना है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। आप इनको चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। दही और पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इनका क्रिस्पीनेस भी देखें, आवाज़ सुने ज़रा, कितने माशाल्लाह ये क्रिस्पी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक को तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से माशाल्लाह देखें कितना परफेक्ट बना है। वैसे तो आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं सर्व करूँगी इनको ग्रीन चटनी के साथ। और यहाँ पर मेरी होममेड मैंगो चटनी है, ये हमेशा मैं बनाकर रखती हूँ। तो ये इन स्नैक्स की जान है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही आने वाली ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।